मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार तैयारी शुरू कर दिए होंगे और जो भी मैं बच्चों आपकी क्लास ले रहा हूं, आप लोग उसको देख रहे होंगे और उसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये स्लाइड आपको जानी पहचानी लग रही होगी। मैंने आपको एक वार्निंग मैसेज दिया था और मैंने आपको यह बताया था कि जब तक आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तब तक रेशनल और इरेशनल नंबर पूरा नहीं होगा। ठीक है बच्चे, याद आया? अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो इसके पीछे की क्लास ना किए हों, मैं उन बच्चों से कहूंगा कि जाके उस क्लास को जरूर देख लेंगे। तो बच्चे, मैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर ही पढ़ाने आया हूं। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझना है आपको। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल एंड इरेशनल। बच्चे, इसी के अंदर हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चे, जब तक आप डेसिमल फ्रैक्शन को, दशमलव भिन्न को अच्छे से नहीं समझते हैं, तब तक रेशनल और इरेशनल आपका कंप्लीट नहीं होगा। यदि बच्चे आज तक आप रेशनल और इरेशनल पढ़ते आए हैं लेकिन आपने डेसिमल फ्रैक्शन को कायदे से नहीं समझा है, तो इसका मतलब रेशनल और इरेशनल आपने कंप्लीट कभी पढ़ा ही नहीं है। आपको पिछले वीडियो में ध्यान होगा कि मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। क्या बच्चे, जब रेशनल नंबर को हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव भिन्न में डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या आएगा? ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? रेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था। और बच्चे, इस रेशनल नंबर के बारे में क्या बताया था कि इरेशनल नंबर को यदि आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों पॉइंट मैंने इसके पीछे वाले क्लास में आपको बता रखा है। उसी क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली क्लास में दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा। बच्चे, चलते हैं, इसको हम लोग कायदे से समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, क्या चल रहा है? रेशनल एंड इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय। हम लोग रेशनल और इरेशनल के अंदर ही पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चे, डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है, दशमलव भिन्न जो होता है, वो बच्चे दो टाइप से होते हैं। नंबर एक, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नंबर टू, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चे, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चे, मैं कोशिश करता हूं कि मैं पूरे क्लास बाइलिंगुअल लेके चलूं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मैं लिखता हूं चीजों को। बच्चे देखिए, डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न के दो प्रकार है। पहले को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चे, हिंदी में आपने पढ़ा होगा शांत दशमलव भिन्न, अशांत, या निश्चित दशमलव भिन्न, अनिश्चित दशमलव भिन्न। बच्चे, एक एक करके इसको हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो बच्चे, पहली हेडिंग बना लीजिए। पहली हेडिंग हम लोगों को बनाना है कि
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए बच्चे, नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। जो दशमलव भिन्न के बाद, जो दशमलव पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, यानी जो रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए। और जब कोई दशमलव बिंदु के बाद कोई भी फ्रैक्शन रुक जाएगा, मतलब दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव पॉइंट के बाद वहां पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, अंकों की संख्या होगी, वो निश्चित होगी। देखिए यही चीज लिखी हुई है, ऐसी दशमलव बिंदु जिसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है। यानी दशमलव के बाद 1 अंक हो सकता है, 2 अंक हो सकते हैं, 4 अंक हो सकते हैं, 5 अंक हो सकते हैं, 7 अंक हो सकते हैं, लेकिन दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है, लिमिटेड होती है। उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मेरे बच्चे देखिए, मैं एक रेशनल नंबर लेता हूं, मैं कोई भी रेशनल नंबर ले लूं, जैसे मैं ले लूं बच्चे ये 15/4। बच्चे इसको हम लोग 15/4 क्या है बच्चे? ये सिंपल, ये आपका हमने सिंपली क्या ले लिया, 15/4 ये फ्रैक्शन है, ये इसको बोलते हैं साधारण भिन्न, वल्गर फ्रैक्शन। अब बच्चे हम लोग वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बच्चे कितना होगा? ये 3 बार जाएगा, कितना बचेगा? 3 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 आएगा, फिर बच्चे ये आएगा, बच्चे क्या आएगा? 3.75। 3.75। अब बच्चे देखिए यहां पे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। 2 अंक फिक्स है ना, लिमिटेड है, 2 ही अंक हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चे और एग्जांपल हम लोग लिख लें, जैसे मैं बोल दूं आपको कि 0.745। बच्चे यहां देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3। तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चे, मैं बोल दूं 0.7385। यहां बच्चे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4। तो बच्चे ऐसे दशमलव बिंदु को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट फिक्स हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, अब हम लोगों को दूसरा पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का अपोजिट है नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चे होता है कि ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है बच्चे, निश्चित दशमलव भिन्न में हमने क्या पढ़ा? टर्मिनेटिंग में हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो लिमिटेड है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं दशमलव बिंदु के बाद। ठीक है, इसका बच्चे मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे बच्चे मैं आपसे बोलता हूं 2/3। बच्चे कैसे सॉल्व करोगे इसको? बच्चे आप यहां पे पॉइंट लगा के यहां पे 0 करेंगे तो ये 6 होगा, फिर बच्चे 0 करेंगे, बच्चे देख रहे हैं बच्चे, यहां पर ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चे हो सकता है कि जब मैंने आपको टर्मिनेटिंग बताया था तो आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों बता दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए, कहीं पर रुक जाए। बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत ना हो, इसीलिए बच्चे इसको अशांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। अशांत यानी ये पॉइंट के बाद 666 चलता रहेगा। और बच्चे इसी को लिखने का एक तरीका बनाया गया है,
0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है बच्चे, ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बच्चे 0.4333, ऐसे भी बच्चे हम ले सकते हैं। बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 के ऊपर बार। बच्चे हम और लिख सकते हैं इसको 7.363636। बच्चे ये क्या है, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे और हमको बताएंगे कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो टर्मिनेट हो जाए, यानी शांत हो जाए, रुक जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो दशमलव बिंदु के बाद जो रुकने का नाम ही ना ले, अनंत बार आए, इनफाइनाइट टाइम्स, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है। बच्चे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग को फिर दो पार्ट में बांटा गया है, ए और बी, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। हिंदी में आवर्ती अनावर्ती कहते हैं बच्चे इसको। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए बच्चे, डेसिमल फ्रैक्शन को पहले दो पार्ट में बांटा गया, नंबर 1 नंबर 2। फिर बच्चे नंबर जो दो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको दो पार्ट में बांटा गया, ए और बी। ठीक है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। बच्चे ध्यान देना, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों किसके टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के। तो एक एक करके इसको सीखते हैं। बच्चे पहले रिकरिंग पढ़ते हैं। बच्चे रिकरिंग क्या है, रिकरिंग होता है बच्चे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चे ध्यान देना शब्दों को, रिकरिंग किसका टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग का। बच्चे रिकरिंग किसका, देखिए यहां पे ये रिकरिंग किसका टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग का। तो बच्चे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो अंक होते हैं, डिजिट, वो रिपीट हो बार बार वही आए। ये देखिए बच्चे, ये ऐसी अनिश्चित दशमलव बिंदु जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ या सभी अंक बार बार पुनरावृत्ति हो, उसे बच्चे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझना। बच्चे उसके बाद देखिए, रिकरिंग को फिर दो पार्ट में बांटा गया है बच्चे, प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग। तो बच्चे इन दोनों को मैं इसी में एक साथ आपको बताता हूं, देखिए समझो बच्चे। जैसे रिकरिंग, देखिए यहां पे, जैसे बच्चे देखिए 0.6666, बच्चे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बच्चे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी है। बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी है। लेकिन बच्चे इन दोनों में कोई बात आपको समझ में आ रही है, इन दोनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है आपको? बच्चे ये बच्चे इसको प्योर बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्योर, इसको बोलेंगे मिक्स। अभी बच्चे मैं बताता हूं प्योर और मिक्स क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए रिकरिंग का मतलब क्या होता है। रिकरिंग का मतलब होता है कि बार बार रिपीट हो, वही चीज बार बार रिपीट हो। देखिए यहां पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पर 6 बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए बच्चे 0. मैं दे दूं आपको 363636। बच्चे ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखिए 0.36। ठीक है बच्चे, ये पता क्या, ये प्योर है,
बच्चे घबराना मत, प्योर और मिक्स मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चे होता क्या है, मैं बता देता हूं तभी आपको समझ में आएगा। बच्चे देखो, ये जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इसके टू टाइप्स हैं। एक होता है प्योर रिकरिंग, एक होता है बच्चे मिक्स रिकरिंग। अब प्योर रिकरिंग क्या है, मिक्स रिकरिंग क्या है, समझिए। ये देखिए, रिकरिंग डेसिमल के दो पॉइंट है, सॉरी दो टाइप्स हैं, प्योर रिकरिंग, मिक्स रिकरिंग। अब बच्चे मैं दोनों को आपको एक एक करके बताता हूं। बच्चे प्योर रिकरिंग तब बोलेंगे जब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने अंक रहेंगे, जितने भी अंक रहेंगे, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, सब रिपीट हो। देखिए, सभी अंक रिपीट हो। जब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने अंक हैं सबके सब रिपीट हो तो बच्चे उसको प्योर बोलते हैं। जैसे देखो मैं समझाता हूं। जैसे बच्चे मैंने लिखा 0.36363636, इसको बच्चे लिख सकते हो 0.36। बच्चे देखिए, यहां डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, 1, 2, 3 है और 6 है, तो 36, 36, 36, 36 ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। बच्चे देखो, जैसे मैं दे दूं 7.594 बच्चे मैं इसको लिख दूं 7.594। तो देखो बच्चे, यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 3 अलग अलग प्रकार के डिजिट हैं और तीनों रिपीट हो रहे हैं। बच्चे मतलब सभी अंक रिपीट होंगे। ध्यान देना बच्चे, हो सकता है कि अभी प्योर आपको कम समझ में आया हो, लेकिन जैसे मैं आपको मिक्स बताऊंगा आपको दोनों समझ में आ जाएगा। धैर्य रखिएगा थोड़ा सा। बच्चे मिक्स में क्या होता है, बच्चे मिक्स में देखिए कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है, कुछ अंकों की डेसिमल पॉइंट के बाद। बच्चे प्योर में क्या होता है, प्योर में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे सब रिपीट होंगे। और बच्चे मिक्स रिकरिंग में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे कुछ रिपीट होंगे, कुछ रिपीट नहीं होंगे। जैसे देखो बच्चे 0.366666, बच्चे देखिए 0.36 के ऊपर बार। बच्चे देखिए यहां डेसिमल पॉइंट के बाद 3 है और 6 है, तो बच्चे देखिए 6 रिपीट हो रहा है लेकिन 3 रिपीट नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे बच्चे मिक्स। बच्चे देखो, ये है प्योर, ये है मिक्स्ड, ये है प्योर, ये है मिक्स, ये है प्योर। बच्चे प्योर में क्या है, प्योर में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं सब रिपीट होंगे। आप इसको एक तरीका और है समझने का, क्या बच्चे जो प्योर होगा ना, प्योर रिकरिंग में क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद पूरे पर बार लगेगा, जितने अंक हैं सबके ऊपर बार लगेगा, यहां से लेके यहां तक। और बच्चे मिक्स में क्या होगा कि कुछ पर बार लगेगा, कुछ पर नहीं लगेगा। जैसे मैं लिख दूं 7.59444। बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, 7.594। देखिए बच्चे यहां पर 5 और 9 पर बार नहीं लगा है और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। बच्चे मैंने आपको प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग बता दिया। बच्चे अगर आपने गौर किया हो तो अभी मैंने ये आपको नहीं बताया, ये मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो बच्चे अब हेडिंग बनाइए
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बच्चे ये सब मैंने बता दिया आपको, अब ये बताना है बच्चे। हम लोग हेडिंग बनाएंगे ये नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग बच्चे क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग बच्चा किसका टाइप है? नॉन रिकरिंग बच्चे किसके टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग का। बच्चे ध्यान देना, ये ध्यान देना बच्चे। ये नॉन रिकरिंग किसका टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग का। तो बच्चे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिकरिंग ना हो। बच्चे ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिपीटिशन ना हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट ना हो, उनको बोलते हैं बच्चे नॉन रिकरिंग। मैं बताता हूं कैसे। बच्चे देखिए लिखा हुआ है ऐसी अनिश्चित दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद संख्या तो अनंत हो। बच्चे नंबर ऑफ डिजिट तो इनफाइनाइट हो, लेकिन वो क्या हो? रिपीट ना हो बार बार। देखिए बच्चे मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चे देखो, जैसे बच्चे मैं लिख दूं 0.7910065200315669। बच्चे देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन रिकरिंग क्यों है? क्योंकि यहां पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, बार बार ये चेंज हो रहा है। बात समझ गए बच्चे? तो बच्चे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और बच्चे यही तो आपका इरेशनल नंबर होता है। देखिए मैंने लिखा है बच्चे, मैंने लिखा है ये अनिश्चित अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और इरेशनल नंबर्स। बच्चे अगर आपको ध्यान हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए ये इरेशनल नंबर्स को अगर हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चे ये नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चे कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको ये बनवाया है, ये इसमें बच्चे ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग बच्चे ये क्या है? यही तो आपके इरेशनल नंबर हैं। यही तो बच्चे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। यही आपके इरेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आई मेरे बच्चे? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। बच्चे ये 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको तब समझ में आ जाएगा। बच्चे ये इरेशनल होते हैं, बाकी सब रेशनल होते हैं। ठीक है बच्चे? और इसमें मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं आपके लिए। जैसे मैं एग्जांपल आपके लिए लिख दूं ये 0.03 003 0003 0003। बच्चे ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये है आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और यही क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। यही क्या होते हैं बच्चे मेरे? इरेशनल नंबर्स होते हैं। बात समझ में आई? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चे? तो आज मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। अब बच्चे मैं आपको याद दिलाता हूं। बच्चे याद करिए, हम लोगों ने, एक मिनट बच्चे, हाँ बच्चे ध्यान देना कि हमने पढ़ा था
पाई इज एन इरेशनल। याद है बच्चे, हमने बताया था कि पाई जो है वो इरेशनल है, ठीक है ना, जबकि 22.7 इज रेशनल। याद है बच्चे? ऐसा क्यों पता है? क्योंकि बच्चे देखिए, अगर हम 22/7 को बच्चे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, चलो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। बच्चे देखिए, यही बार बार आएगा बच्चे, ये बार बार आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चे? इसको आप लिख सकते हो 3.14285 बात समझ में आई के ऊपर बार। बच्चे ये क्या हो गया? बच्चे ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसीलिए बच्चे ये रेशनल होता है। और बच्चे मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए, बच्चे जो आप पढ़ते हो ना, ये 22/7, बच्चे 22/7 जो है ना, वो पाई का बच्चे लगभग मान होता है। ये बच्चे पाई का लगभग मान होता है, लगभग मान। ये पाई का बच्चे एग्जैक्ट मान नहीं है बच्चे। जो पाई का एग्जैक्ट मान है, जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, वो क्या है? वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इसीलिए बच्चे पाई इरेशनल नंबर होता है, ठीक है बच्चे। मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप डेसिमल फ्रैक्शन को पूरा नहीं समझते हैं, तब तक आपको रेशनल और इरेशनल समझ में नहीं आएगा बच्चे। आपको पता है, हम लोग जो √2 की वैल्यू निकालते हैं ना, √2 की वैल्यू बच्चे, √2 की वैल्यू 1.4142, ये √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बच्चे। ये क्या है? ये इरेशनल है, और बच्चे ये क्या है? ये रेशनल है। तो बच्चे जो हम √2 की वैल्यू 1.4142 लिखते हैं ना, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना बच्चे। √2 इज नॉट इक्वल टू 1.4142, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल का साइन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। हो सकता है बच्चे 10th लेवल पे आप लोग हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो भी 1-2 बार और देखना पड़े। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, मेरी जो मैंने आपको शुरू में वार्निंग दिया है कि जब तक आप डेसिमल फ्रैक्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक रेशनल और इरेशनल आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है बच्चे। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि बच्चे ये आपके 1 मिनट बच्चे, यही आपका इरेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर है बच्चे। इस पूरे फिगर को आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा बच्चे। ये इरेशनल है, इरेशनल कौन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसके अलावा बच्चे
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये सब क्या है? ये सब बच्चे रेशनल है। ये सब क्या है बच्चे? ये सब रेशनल है। कौन रेशनल है? ये यहां से बच्चे, ये सब रेशनल है। ये सब बच्चे रेशनल है। ये सब बच्चे क्या है? ये सब बच्चे रेशनल होते हैं। ये सब रेशनल होते हैं। तो बच्चे रेशनल और इरेशनल को आपको समझना है। दशमलव भिन्न के दो प्रकार, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग के दो पार्ट, प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग। मैंने पूरा आपको बता दिया है। आराम आराम से बच्चे आप वीडियो को देखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, तो बड़े आराम से इसको सीख सकते हैं। तो बच्चे जो इसके पहले वाला वीडियो है उसको देखने के बाद इस वीडियो को आके आप लोग जरूर रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है? याद रखना बच्चे, मैं आपको कई बार ये कह चुका हूं कि बच्चे वन शॉर्ट वीडियो से पढ़ाई मत करिएगा। वन शॉर्ट वीडियो से पढ़ाई मत करिएगा। आप लोगों को यह ध्यान रखना है। ऐसा बच्चे कभी ना करिएगा कि आप मैथ का 4 घंटे का वीडियो लेके बैठ गए और आपने सोचा कि हम 4 घंटे अगर पढ़ लेंगे तो हमको पूरा एक चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका समय बहुत ही कीमती है। 1 महीने अगर खराब करने के बाद आपको ये याद आया कि यार ये तो तरीका गड़बड़ है, तब आप क्या करेंगे? 1 महीना तो आपका चला गया ना। तो बच्चे किसी भी बहकावे में, फुसलावे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। आपको मैंने चैनल पे बता दिया है कि कैसे आपको तैयारी करना है। 90, 95 जिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं इसमें किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम आपसे।